सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की घटनाओं पर चिंता, न्यायिक जांच और कार्रवाई की मांग। देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए धार्मिक स्थलों पर हमले और झूठे दावे लगातार चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। हाल के वर्षों में कई धार्मिक स्थलों को विवादित बनाने के प्रयासों से देश का सामाजिक तानाबाना कमजोर करने की कोशिशें हुई हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के संभल में विरोध प्रदर्शन के दौरान 5 निर्दोष युवकों की मौत ने सबको झकझोर दिया है। संभल की घटना। संभल में एक मस्जिद को लेकर उपजे विवाद और विरोध प्रदर्शन में 5 मासूम युवकों की जान चली गई। यह घटना अत्यंत दुखद और निंदनीय है। विरोध प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर गोली चलाने वाली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। ज्वाइंट कमेटी तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़ ने इस घटना की न्यायिक जांच और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अजमेर दरगाह विवाद। राजस्थान के अजमेर वो मुल्क के अंदर जो एक माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है मस्जिद मंदिर के नाम के ऊपर, उससे आप भली भांति वाकिफ़ हैं। संभल के अंदर जो कुछ हुआ वो बिल्कुल खुल कर के आ गया है कि उसके पीछे मंशा क्या था और उसको क्यों करवाया गया। उसके बाद ये सिलसिला, चूँकि वैसे तो बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन हाल ही में जो है अजमेर शरीफ की दरगाह के सिलसिले में भी एक विवाद खड़ा कर दिया गया है और सरकार ने उस विवाद को, अदालतों ने उस विवाद को खड़ा करने में अपना वही रोल अदा किया है जो अब तक वो करती आ रही हैं। संभल में उन्होंने जो कुछ किया है, आपको मालूम है, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह तकरीबन 850 साल पुरानी है और उनको हिंदुस्तान में आए हुए तकरीबन 950 साल का अरसा जो है वो हो चुका है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिस वक्त हिंदुस्तान आए थे तो उन्होंने यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द का एक संदेश दिया था जो आज तक चला आ रहा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर भी आज भी मुख्तलिफ सर्वे के अनुसार 60 से लेकर 70% तक हिंदू लोग आकर के और वहाँ अपनी आस्था का इजहार करते हैं और उसमें शरीक होते हैं। इसके अलावा अगर आप हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात को देखें तो उन्होंने जो तालीमात दी हैं उसमें से 2 चीज़ों की तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि उन्होंने जो रंग इख्तियार किया वो रंग वही था जो हिंदुस्तान में आमतौर पर पसंद मजहबी रंग इख्तियार किया जाता है। दूसरा ये है कि उनके यहाँ जो भी फातिहा होती है या वहाँ पर जो भी प्रसाद बनता है वो प्योर वेजिटेरियन होता है। मीठे चावल बनते हैं, गोश्त का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता है और ये परंपरा वहाँ बरसों से चली आ रही है। इसके अलावा बसंत के मौके के ऊपर खुसूसी प्रोग्राम वहाँ दरगाह के अंदर होते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं इस बात का प्रतीक हैं कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सांप्रदायिक सौहार्द के जो है वो एक अलामत है। ऐसे संत की, ऐसे महात्मा की जो है उसके ऊपर उंगली उठाना उस वक्त में जबकि मुसलमान बादशाह जो थे उनके पास पूरे हिंदुस्तान की ज़मीन पड़ी हुई थी, उन्होंने मंदिरों को जागीरें दी, क्या वो उनके भी इतनी सी ज़मीन उनके पास नहीं थी कि वो अपनी दरगाहों के लिए, अपनी मस्जिदों के लिए वो ज़मीनों का इस्तेमाल कर सकते थे? लेकिन ये एक भ्रम जो फैलाया जा रहा है, धार्मिक उन्माद जो पैदा किया जा रहा है, उसके हम भर्त्सना करते हैं और न्यायालयों का जो रवैया है उसको भी हम पसंद नहीं करते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि चंद्रचूड़ साहब के ज़रिए से जो एक रास्ता खोला गया है 1991 के वर्शिप एक्ट के अंदर, जो एक गली निकालने की कोशिश की गई है, ये गली जो है हिंदुस्तान के सांप्रदायिक ताने बाने को और यहाँ के सेकुलर ढांचे को बहुत बुरी तरीके से मुतासर कर रही है और इसके ऊपर रोक नहीं लगाई गई तो आइंदा चल के इसके दुष्परिणाम जो है वो देश को भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए हमारा मुतालबा ये है कि फौरी तौर के ऊपर इस किस्म का कोई भी मुकदमा अगर किसी भी अदालत में जाता है तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट फ़ौरन उसके ऊपर पाबंदी लगा दे कि अब इस किस्म की किसी भी मामले की किसी भी अदालत में कोई सुनवाई नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, अब तक आपके अयोध्या को छोड़ करके बाकी जितने भी मामला सुने जा रहे हैं उनके ऊपर भी तत्काल जो है वो रोक लगा दी जाए ताकि 1991 का वर्शिप एक्ट जो है वो जिस स्पिरिट के साथ बनाया गया था उसके पीछे मंशा यही था कि बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जो पूरे हिंदुस्तान का
ताना बाना जो है बिखेर दिया गया था, यहाँ का सांप्रदायिक माहौल बना दिया गया था। उस माहौल को रोक लगाने के लिए कि आइंदा इस किस्म की कोई हरकत नहीं हो, इस किस्म का सांप्रदायिकता तो सर नहीं उठा सके, 1981 का वर्षिप एक्ट बनाया गया था। तो जिस 91 का वर्षिप एक्ट बनाया गया था, तो जिस स्पिरिट के साथ वो एक्ट बनाया गया था, उस स्पिरिट का जो है लिहाज रखा जाना चाहिए और इस किस्म की किसी भी मामले की कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए। मैं एडवोकेट और आप बुला रहे हैं और आप प्रेशर बना रहे हैं कि नहीं साहब आप हम अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, आप पुलिस घर पहुंच जाती है फैमिली फंक्शन के अंदर, और इन तमाम चीज़ों को लेके ये जब वो दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली पहुंच कर उन्होंने कहा मेरा राइट है, आप मुझे नोटिस दीजिए, मैं उसको चैलेंज करूंगा, ये मेरा राइट है, मैं आपका अपराधी थोड़ी हूँ कि आप मुझे नोटिस दोगे और पकड़ के ले जाओगे, मुझे गिरफ्तार कर लोगे। तो अभी तक वो उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन ये एक बात सामने आ रही है कि किस तरह आप देश को चलाना चाहते हैं। और मैं आप सबके मार्फत ये कहना चाहता हूँ कि देश की सबसे बड़ी आज़ादी, नागरिकों की सबसे बड़ी आज़ादी उनकी बोलने की आज़ादी होती है। आप अगर किसी शख्स को, किसी नागरिक को अपनी बात भी रखने से मना कर देंगे तो ये इससे बड़ी कोई गुलामी नहीं हो सकती। आप किसी को अपनी बात रखने भी नहीं देंगे। नदीम खान क्या काम करते हैं? नदीम खान एक एक्टिविस्ट हैं जो मजलूमों के लिए भागे भागे फिरते हैं, उनकी पैरवी करते हैं। और वो कौन मजलूम है इस देश में? अब मजलूम सिर्फ कमज़ोर वर्ग रह गया है। जो लोग साहिब हैसियत हैं वो अपने लिए बड़े से बड़ा वकील खड़ा करते हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए उन्हें आप सब की ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है कि जो जिन्हें चलते हों को पकड़ के ले आते हैं। आप नोट कीजिए, जब दंगे होते हैं तो कितने लोग ऐसे हैं जो असरदार लोग होते हैं, बड़ी फैमिली के होते हैं, वो गिरफ्तार हो जाते हैं। दंगों में गिरफ्तार होने वाले कोई शख्स गिरफ्तार नहीं होता। मैं मिसाल देता हूँ आपको, 2 साल पहले रमज़ानों के महीने में करौली का दंगा हुआ, जयपुर मेयर का हस्बैंड उसमें मेन एक्यूज था, सिर्फ अकेला वही गिरफ्तार नहीं हुआ, बाकी सब गिरफ्तार हुए क्योंकि वो साहिब हैसियत था, जयपुर मेयर का हस्बैंड था। तो आप किसी भी शख्स को उठा लेंगे, किसी भी को गिरफ्तार कर लेंगे, किसी को मतलब सोशल वर्क नहीं करने देंगे, किसी की पैरवी नहीं करने देंगे, तो ये कहाँ लेके जा रहे हैं आप देश को? क्या चाहते हैं देश को? किस लाइन पे डालना चाहते हैं आप देश को? मुसलमान इससे बड़ा सबूत नहीं दे सकते कि बाबरी मस्जिद का फैसला आया और उन्होंने उसको कबूल कर लिया, जबकि ये जख्म हमारे दिल में है। वो फैसला नहीं था, वो न्याय नहीं था। फैसले तो इस तरह भी होते हैं कि किसी जज के सामने आप 50 फाइलें रख दो, वो 25 उठा के इधर पटक दे कि ये डिसमिस हैं, और 25 इधर पटक दे कि ये अलाउड है। हो गए फैसले, 25 का फैसला डिसमिस हो गया, 25 के अलाउड हो गई। तो ये फैसले हैं, न्याय नहीं है। और ये जुडिशरी जिस रास्ते पर चल रही है, ये इंतहाई खतरनाक चीज़ है मुल्क के लिए। जिस देश की जुडिशरी अपना विश्वास खो देती है, उस देश में कुछ भी नहीं बचता। और ये जुडिशरी के ये स्टेप, ये अपनी विश्वसनीयता को कमज़ोर करने वाले स्टेप हैं। आपने आपकी हिस्ट्री में, हमारी ज़िंदगी में, हमारे वालिद की ज़िंदगी में, हमारे पुरखों की ज़िंदगी में हमने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं देखा जो ऑर्डर पास होता और 2 घंटे में उसकी कंप्लायंस हो जाती। ये कैसा ऑर्डर है? ऑर्डर होने से पहले ही सब कुछ तैयार था, पुलिस भी तैयार थी, सर्वे टीम भी तैयार थी, सब पहुंच गए 2 घंटे के अंदर संभल यूपी के अंदर, मस्जिद के अंदर। तो ये साफ साफ जाहिर है कि ऑर्डर मैनेज करके लिया गया। उन्हें मालूम था कि ऑर्डर होने वाला है, तभी, वरना किसी भी पुलिस के 5 आदमी का भी ज़ब्ता आप मांगते हो तो उसके लिए बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है।